नमस्कार योग साधकों। आज हम फिर चर्चा करेंगे एक नए विन्यास की। नाम है जिसका वीरभद्रासन। सूर्य नमस्कार का आपको मालूम है 12 आसनों का एक समूह है, एक विन्यास है। ठीक उसी तरह से 3 आसनों से मिलकर बनता है वीरभद्रासन। नाम वीरभद्र का तो आपने सुना अवश्य ही। अब पौराणिक कथाओं में इसका उल्लेख है और आसन भी देवी देवताओं, पशु पक्षियों, प्राकृतिक चीजों के ऊपर रखे गए हैं, तो जिससे कि आदमी उससे, मनुष्य योग साधक उससे आसानी से जुड़ जाता है। तो धार्मिक कलेवर देने से आपकी आस्था बढ़ती है, श्रद्धा बढ़ती है। तो सूर्य नमस्कार का भी, सूर्य नमस्कार आप कमरे में करें, पश्चिम दिशा में करें, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके करें, उत्तर दिशा की तरफ करें, उससे फर्क तो कुछ नहीं पड़ने जा रहा है। मगर आप सूर्योदय के समय उठ के करते हैं, प्रातः काल करते हैं, तो एक आस्था भी बनती है, आध्यात्मिक ऊर्जा भी मिलती है और आप नियमित होते हैं और अपने आप को मर्यादित रखते हुए सही टाइम पे उठेंगे, सही तरीके से करेंगे और उस आसन और उस विन्यास के प्रति आपकी श्रद्धा आस्था अपार हो जाती है। और जब आप अपने मन को, शरीर को, अपनी आस्था विश्वास को श्रिंक करते हैं, तो उसके लाभ भी 10x, 50x, 100x तक चले जाते हैं। तो इसी का मतलब होता है कि आप श्रद्धा विश्वास के साथ किसी आसन को करें और उसको, जो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने इन आसनों को बनाया, इनको समाज के सामने रखा, उनको ये था कि ईश्वरीय ज्ञान को आप तक पहुंचाया जाए और साथ में उसमें कुछ पौराणिक जो हमारे कैरेक्टर हैं उनको भी डाल दिया जाए। तो ये फिर अब ये अपार लाभों की श्रृंखला आपके लिए खोल दी जाती है। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। मैं भी सावन मास के जो प्रारंभ किया था ये सत्र, और आज ये तीसरा वाला एक वीडियो आपके सामने ला रहा हूं जिससे कि आप भी प्रेरित हों, उत्साह वर्धित हों, क्योंकि सावन के इस महीने में, सावन का महीना ही बारिश का होता है। बहुत सारे इसमें आपके जहां एक तरफ नवजीवन का संचार होता है, उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं भाई सब्जियां, हरी सब्जियां हैं या कुछ है, सबको उबाल के किया करो, इस्तेमाल धो के किया करो, क्योंकि उसमें बहुत सारे कीटाणु, बहुत सारी अशुद्धियां भी बनी रहती है। तो शरीर में भी यही चीजें रहती हैं। तो शरीर को भी नव ऊर्जा के साथ संचालित करने के लिए हम चलेंगे आगे की तरफ। पहले कोई भी चीज करने से पहले थोड़ा सा मन को श्रिंक करते हैं, किसके साथ? अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ। तो हम चलेंगे, प्रार्थना करेंगे। कोई से भी ले लो आप, महर्षि पतंजलि की योगेन चित्तस्य पदेन वाचा कर लो, कोई महामृत्युंजय मंत्र ले लो, कोई आप हनुमान जी का कोई मंत्र ले लो, या जो भी आपकी आस्था। 3 बार केवल सिंपली ओम करके भी आप कर सकते हैं, है ना? तो 3 बार ओम करेंगे। एक मंत्र में कोई ले लूंगा, तो 3 बार ओम। अब मंत्र ले लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। चलिए, मैंने आपको पहले पूर्व के 2 सत्रों में बताया था कि कोई भी आसन करें, आप सिंपली कोई सा भी आसन कर रहे हैं, एक पैर पे खड़े होने वाला ऐसे ही कर रहे हैं, आप वृक्षासन कर लें या कुछ भी कर लें, आपकी मसल्स को टोन अप, वार्म अप होना बहुत जरूरी है। आपकी जो मोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स की, वो आपको डायनेमिक होना बहुत जरूरी है। अब आप बिल्कुल कोल्ड
मतलब आप स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल या जो भी वाहन है एकदम फोर्थ गियर में आप डालना की कोशिश करते हैं, तो दिक्कत क्या आती है, आपको झटके लग सकते हैं, आपके गाड़ी को नुकसान हो सकता है, आपका गाड़ी झटके के साथ भी रुक जाएगी और आपको भी शरीर को भी नुकसान, गाड़ी को। तो बिल्कुल आप कोई भी आसन करने से पहले थोड़ा वार्म अप जरूर कर लें, शरीर को ढीला छोड़ लें, आप वॉकिंग कर लें, आप 500, 600, 800, 1000 मीटर तक की वॉकिंग कर लें, रनिंग कर लें, जॉगिंग कर लें, थोड़ा बहुत हाथों का ऐसे 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 हिला लें। अब आपके पास जगह नहीं तो आप इसी में कर लीजिए ना। हम लोग आर्मी में थे तो ऐसे ऐसे ड्रिल करते थे, ये ना। तो क्या तकलीफ है इसमें, आप कदम ताल कर लीजिए, कदम ताल, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ये आप ये हाथों को मार्च कर लीजिए, खड़े खड़े ये हाथों को जाने दीजिए और ऐसे ऐसे कर लीजिए। और जो बताया था टो टू हेड या हेड टू टो, कोई भी आसन आप कर लें, ये धीरे धीरे, झटके के साथ कुछ भी ना करें, बॉडी वार्म कर लें। अब आपने पूड़ी बनानी है, अब आप पहले स्टोव जलाएंगे, पतीले को रखेंगे, उसको थोड़ा गर्म करेंगे और तभी तो तेल डालेंगे। जब तेल भी गर्म हो जाएगा, निश्चित आप पे तड़का लगा रहे हैं या पूड़ी बना रहे हैं, तो तभी तो डाला जाएगा उसमें सब्जी, मसाले, सब्जी डालनी हो या कुछ और पकौड़े बनाने हो या आपने कुछ और चीजें बनानी हो, तो भाई स्टोव जला, पतीला गरम, तेल डाला, तेल गरम, फिर उसके बाद तो क्रिया प्रारंभ होगी। अब हम सीधे क्या करते हैं कि स्टोव पे चढ़ाया नहीं पतीले को और उसके ऊपर ही हमने सीधा तेल डाला, तेल के साथ ही हमने वो डाल दिया कच्चा, वो आपने जो पूड़ी का वो डाला आटे का, और वो क्या हो गया आपका, फिर आप कितना ही गर्म कर लो उसको, तो वो फिर कोई खाने लायक नहीं बनेगा। तो ठीक इसी तरीके से आप कोई भी आसन करें बिना वार्म अप के करेंगे तो उससे कुछ फायदा होने नहीं जा रहा, आपको इतने अदृश्य नुकसान होंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो वार्म अप इज मस्ट, तो ये आप दिमाग में बैठा दीजिए, वार्म अप करना है। आप चाहे खाली ये चारों तरफ का इलाका आप इसी में ऐसे ऐसे करके यहाँ से चले जाइए, 25 मीटर, वापस 25 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर आगे पीछे ऐसे चल लीजिए, हाथों को पूरा हिला लीजिए ऐसे, ये थोड़ा थोड़ा ये वार्म अप मैं कर चुका हूँ अपना वार्म अप। अब क्योंकि उसको करूंगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अब आप ऐसे ये कर लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए, क्या तकलीफ है इसमें हल्के फुल्के व्यायाम, नीचे से थोड़ा सा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये कर लीजिए। ये आपका हो गया, इसका व्यायाम हो गया, ये आपके इस वाले लोअर, ये बैक का हो गया, आपके ग्लूट वाला एरिया का हो गया, आपके थाइज की मसल है, कुछ सेट आगे की तरफ है, कुछ पीछे या नीचे, आपका ये वाला हिस्सा हो गया, पिंडलियों का व्यायाम हो गया, जोड़ों का हो गया। तो ये ऐसे ऐसे करके रिलैक्स, जब ये हो जाए, बॉडी थोड़ा हल्का सा, इधर पसीना आ जाए, इधर पसीना आ जाए, माथे पे पसीना आ जाए, बालों में पसीना आ जाए हल्का सा, तो यू आर रेडी, यू आर रेडी टू प्रैक्टिस डिफिकल्ट आसन। तो वीरभद्रासन के लिए हम बात करेंगे। वीरभद्र का आपने नाम सुना होगा, पार्वती जी, आपका जो सती का नाम आपने सुना होगा, शिव का नाम आपके, शिव हमारे वो उसको आदि योगी कहा जाता है, शिव को, योग की परंपरा उन्हीं से स्टार्ट हुई। तो पुराणों में इसके बारे में तथ्य हैं, लिखा है कि सती को का विवाह शिव जी से हुआ। सती जो भगवती, या कई नामों से जानते हैं, हमने अनेक नामों से जानते हैं। दक्ष प्रजापति नहीं चाहते थे कि जटाधारी और शमशान में भ्रमण करने वाले, जिनके सेवक, जिनके समर्थक, जिनको पूजा करने वाले लोग ही योगा टाइप के, उनसे उनकी एक राजकुमारी की शादी न हो। मगर सती जो थी वो चाहती थी कि उनका विवाह इन्हीं शिव जी के साथ। अब वो विवाह तो हो जाता है और दोनों सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। तो दक्ष प्रजापति ने एक बार महायज्ञ का मतलब कार्यक्रम का आयोजन किया, पूरे देश भर के गणमान्य लोगों को बुलाया गया। मगर देखिए विडंबना, शिवजी को नहीं बुलाया उन्होंने, शिवजी को नहीं बुलाया, और ये उनका एक तरीका था अपना गुस्सा प्रकट करने का और शिवजी को अपमानित करने का। जब वो पूरा हवन, महाहवन हो रहा था,
तो बहुत दुखी विशोभ में सती हवन कुंड में कूद जाती। इस अपमान, अपने पति का अपमान, उस वियोग में वो अपने प्राण त्याग देती। जब शिव जी को ये खबर मालूम चलती है, जब ये सूचना मिलती है, तो वो भयंकर क्रोधित होते हैं और वो अपनी जटा से वीरभद्र नाम के गण को उत्पन्न करते हैं। वीरभद्र भयंकर और विकराल रूप में दक्ष प्रजापति और उसकी सेना का संहार कर देते हैं। तो उसी के नाम पे इस आसनों की श्रृंखला को नाम दिया गया वीरभद्रासन। जो दक्ष जो महान राजा थे, विशाल सेना के स्वामी थे, उनका संहार कर देता है। तो अब आप लोगों की उसमें कितनी प्रचंडता, कितनी ऊर्जा भरी होगी। ऊर्जा से भरपूर, शक्ति से भरपूर जो प्रतीक है आपके अच्छे स्वास्थ्य का, जो प्रतीक बनेगा आपके मोबिलिटी का, जो प्रतीक बनेगा आपके बहुत सारी मसल्स और जोड़ों की शक्ति का, उसी आसन को आज हम सीखेंगे और करेंगे कैसे? पहले तो कार्रवाई कर ली, वार्म अप, खूब बढ़िया वार्म अप हो गया, शरीर तैयार है। तो वीरभद्रासन कथा भी आपको सुना दी, एक रोचक कथा जो पुराणों में उल्लिखित है। तो आप इसको अब आप गूगल सर्च भी करेंगे, वीरभद्रासन का इतिहास, और वीरभद्रासन के इतिहास गूगल सर्च में जाओ, चैट जीपीटी में जाओ, नए नए एआई टूल्स हैं, तो आपको और भी आनंद आएगा। तो क्योंकि विस्तार से और जाऊंगा तो लंबी कथा हो जाएगी। ये यहाँ पे कथा सुनाने के लिए तो आया नहीं हूँ, मैं तो आया हूँ प्रदर्शन करने के लिए वीरभद्रासन का। तो इसको करने का तरीका ये है कि इसमें ध्यान रहे कोई कौन न करे, जिसका ऑपरेशन हो रखा हो, जिसको चोट लगी हुई हो, जिसके जोड़ों का दर्द हो, क्रोनिक अर्थराइटिस हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो और चक्कर आते, वो तो बिना चिकित्सक की सलाह। कितने बड़े मैं योगा टीचर और एडमिनिस्ट्रेटर हूँ आयुष डिपार्टमेंट, मैं भी ये अथॉरिटी नहीं रखता कि बिना चिकित्सक की सलाह को किसी को ये सिखाऊं और कराऊं, मगर उनकी जानकारी होना अलग चीज है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों पैरों के बीच में लगभग 3 से 4 फीट का गैप, ये देखिए ये 3 फीट है, तो इतना ही फीट, ये इतना ही फीट के आसपास रखा। पैरों की स्थिति देखिए, ये यहाँ पे क्या किया मैंने, बाएं पैर को ये इधर को किया, ये दिशा मेरी है पूर्व दिशा की तरफ किया, और ये वाला जो पैर है इसको मैंने ऐसे नहीं रखा, इसको ये रखा, ये 45 डिग्री का कोण बनाया इस साइड को। ये आपका मेरा ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो ये ईस्ट, तो ये साउथ ईस्ट की दिशा में मैंने इसको रखा है ना। तो अब मैंने क्या किया, इसको ये इतना रखा, ये पहले इस तरह से खड़े हो गए। धीरे करेंगे, सामर्थ्य अनुसार करेंगे, आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है उसके अनुसार करेंगे, और आपका पूर्व अभ्यास कैसा है, आपने वार्म अप किया है कि नहीं किया है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो अब मैं तो बहुत समय से प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो मैं तो काफी गहराई, मतलब इसको और स्टेज कर पाऊंगा। आप उसको सहजता पूर्वक करेंगे। ये करके ले आए और हाथों को ऐसे किया। ये मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे होंगे। ये देखिए ये पैर कितना हो गया, ये आप 90 डिग्री पे क्यों लाएंगे, जब आपका अभ्यास ही अभी आज है तो आप इतना ही रखेंगे ना, जिनका अभ्यास है वो तो इसको 90 डिग्री तक लाएंगे। ये पैर बिल्कुल खिंचा हुआ, ये भी सीधा, मगर आप प्रारंभ कर रहे हैं तो ये पैर पूरा एकदम खींचेगा तो तनाव आएगा ना, आपका हेमस्ट्रिंग के ऊपर आएगा, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी मसल्स हैं उनके ऊपर अनावश्यक दबाव पड़ेगा। तो धीरे करें, हाथों को ये कर लें। अब ये हाथ तो कोशिश करें कि हाथ को ऐसे भी न करें, ऐसे भी न करें, ऐसे भी न करें, ये। और अब उसके ऊपर आएगा कि सिर और आंखें किस तरफ हो, पूर्व दिशा की तरफ ही रहेंगी, दोनों हाथों को बराबर रखेंगे। अब एक ऊंचा नहीं है, ये बराबर, और इसमें कुछ देर आप गिनती कर लीजिए कि 1 2 3। मैं करता हूं अपनी 12 तक गिनती, क्योंकि अभ्यास बहुत पुराना है, 12 मतलब 20 साल तो हो ही गए, तो मैं बड़ी संख्या में कर लेता हूं। आप इसको 1 2 3 तक करें, विपरीत दिशा में। वीरभद्रासन है आसन का नाम, ये देखिए
अब आप ये देख रहे होंगे ये पैर सीधा है, मोड़ा नहीं है, मगर आप मोड़ेंगे प्रारंभ में, मगर धीरे धीरे अभ्यास से सीधा हो जाएगा। ये देखिए, इसको कहते हैं ग्लूट, ये लोअर बैक है ना, और हेमस्ट्रिंग, और ये बहुत सारी मसल्स है। हाथों की स्थिति देखिए, इस तरीके से जितना नीचे जा सकते हैं उतना जाए, सामर्थ्य अनुसार जाए, अपने शरीर की अवस्था के अनुसार जाए। ये तो पहला सेट पूरा हो गया। 3 इसमें वेरिएशन है, पहला मैंने करके दिखा दिया। अब दूसरा वेरिएशन, पैरों की स्थिति यही, ये खड़े हो गए, रिलैक्स होके पहले सांसों को सामान्य करिए, पैरों को फैलाइए, दोनों पैर मैंने रखे इधर दक्षिण दिशा की तरफ। अब मैं इधर मुंह करता हूं पूर्व दिशा की तरफ, जो सामने की तरफ, जो इस तरफ कैमरा है। पैरों को उसी स्थिति में लाता हूं, अपने शरीर को पहले स्थिर करूंगा और फिर धीरे धीरे इसको मैं लाऊंगा, इसको और नीचे। और उन्होंने कहते हैं ना कि उनको यूं करके दक्ष प्रजापति के सिर को काटा और उठा लिया, ऐसे करके दिखाया है ये। तो ये इस तरह से आपका, अब आप देखिए आपके ये टो मसल्स, यहाँ पे एंकल, ये वाला पिंडलियां, इसके आगे की मसल्स, ये थाइस के नीचे की मसल्स ऊपर, ये आपका कोर, ये आपका ग्लूट, लोअर बैक, चेस्ट, और ये हाथों का, ये आपके फोर आर्म्स हो गए। उसके अलावा ये आपके एंकल वाली जो जगह, ये जितनी मसल्स हैं इन सब का एक साथ, और जितना स्केलेटन सिस्टम है पूरा ही स्ट्रेच हो रहा है। ये आपका था, और इसको मैंने वेरिएशन किया ये ऊपर की तरफ, वहां से ये दूसरा, उसका फ्लो कहां से आया, पहले हाथ आगे थे और ऊपर आगे थे, आसमान की तरफ देखते हैं। जिनको चक्कर आते हैं, बीपी है, और जिनका अभ्यास अभी नहीं है, वो धीरे धीरे करेंगे। काउंटिंग करें 1 2 3, समय सीमा बाद में बढ़ाते जाएं, 3 से लेके 10 से लेके 20 गिनती तक, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं इसको दूसरी दिशा में, पश्चिम दिशा में करूंगा। पैर की स्थिति देखिए, ये ऊपर को देखा आसमान की तरफ। पैरों की स्थिति देखिए, ये 90 डिग्री, ये पैर इधर को जा रहा है, ये जा रहा है साउथ वेस्ट, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो बीच की दिशा साउथ वेस्ट की तरफ, ये बायां पैर, ये ऊपर। अब काउंटिंग करिए, धीरे आएंगे तो एकदम झटके से वापस नहीं आते। यहाँ पर भी काउंटिंग करिए 1 2 3, फिर ये वापस। 2 तो कर लिए। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इजी टू डिफिकल्ट, तो ये आइडियाज होते हैं। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कुछ मैक्सिमम ऑफ टीचिंग है, नोन टू अननोन। इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। नोन तो 2 आसन तो नोन हो गए, अब हम चले अननोन की तरफ। अब तीसरा वाला कौन सा है, क्या वो कठिन है? जी हाँ, बहुत कठिन है। अगर आपको पहले से इसका अभ्यास है, आपको ये वृक्षासन का अभ्यास है, ये सारे अभ्यास अगर आपको पहले से हैं, तब तो आप एक पैर में खड़े होंगे, ऐसे करके एक पैर के ऊपर यूं खड़े होने का अभ्यास है, यूं खड़े करने का अभ्यास है ना, तब तो आप इसको कर लेंगे। तो इसको आप किसी सपोर्ट के सहारे से करेंगे। कैसे? तीसरा वीरभद्रासन का जो आसन है, वो एक पैर पे खड़े होने वाला है। गरुड़ासन आपने देखा होगा, ऐसे करके करते हैं, है ना। तो वो एक पैर पे खड़े होते हैं। जब एक पैर पे खड़े होते हैं तो मस्तिष्क को बहुत ज्यादा कार्य करना पड़ता है, और आपके जो संतुलन ना, जो कान का एक अंग वो है, एक सिस्टम वो है जो इसको बैलेंसिंग को संतुलित करता है आपने। तो वो सब चीजें जब मिलती है तब आप एक पैर पे खड़े हो पाते हैं। तो वो भी कठिन अभ्यास होता है। तो उसके लिए क्या करना होता है, हम पहले लेंगे सपोर्ट, नहीं तो अन्यथा गिर जाएंगे आप। तो मैं पहले वो सरल तरीका सिखा रहा हूँ। हम क्या करते हैं कि एक पैर पे खड़े होने के लिए ये ले लिया, ये, और ऐसे करके सीधे ये लिया, और हाथों को आगे जोड़ देते हैं। अब मैं यहाँ सपोर्ट ले रहा हूँ, बिना सपोर्ट के आप 100% गिरने का चांस है। तो जिम्मेवारी फिर आप ही की रहेगी। जो मैं सिखा रहा हूँ, मेरी उस भी 100 गुना ज्यादा जिम्मेदारी है कि मैं प्रिकॉशन डू एंड डोंट्स आपको सिखाऊं। तो अब मैं यही जाऊंगा
ये थोड़ा पीछे की तरफ, यहाँ पे जाएंगे तो करना तो ये ऐसे है, यहाँ से आए और ये एक पैर पे खड़े होइए, हाथों को आगे जोड़ देते हैं। ये जितना ऊपर ले जा सकते हैं ले जाएंगे, मगर अभ्यास कहाँ से करेंगे, इतने से। यहाँ से भी करेंगे तो एक पैर पे खड़े होने का अभ्यास करिए। ये एक ही पैर पे, एक पैर पे खड़े होइए, फिर ये दूसरे पैर पे खड़े होइए। तो पहले ये तीसरा जो वीरभद्रासन के विन्यास है, इसमें 3 आसन हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा वाला क्रम बढ़ता चला जाता है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जाता है, मगर जो लाभ मिलेगा वो कल्पनीय है, अविश्वसनीय है। आपका, आप जो फॉल होता है ना, गिर जाते हैं कहीं, आप स्कूटर मोटरसाइकिल में जाना, अचानक ऐसा हुआ तो गिर पड़े, सामान उठा रहे हैं गिर पड़े, फिसल गए, तो आपके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि आप छोटी मोटी चुनौतियों का चुटकी से समाधान कर लेते हैं। तो अब हम आपको, मैं फिर भी ले जा रहा हूं उस तरफ को, करेंगे कैसे। आपने एक पैर पे खड़ा होना, पहले आप दाहिने पैर को रखिए, पहले रुकिए। कोई भी आसन करने से पहले जितने चरण हैं उन सब चरणों में रुकना है, लंबी सांस लेना है, छोड़ना है। आप वार्म अप नहीं कर रहे हैं, आप आसन कर रहे हैं। आसन में होता है सांसों का आवागमन, समय दोनों को श्रिंक किया जाता है और तब उसका लाभ मिलता है। सांस कितनी लेनी है, कितनी छोड़नी है, कितनी देर ठहरना है, कितना छोड़ना है, कितना लेना है, वो सब। तो आप यहाँ पे हो गए, रुकिए, पहले मन को स्थिर करिए। आते ही वो सीधे स्टार्ट कर दिया, प्रारंभ कर दिया, ऐसा नहीं है। रुकिए, मन को शांत तो होने दीजिए, स्थिर तो होने दीजिए। आपके घर में कोई डिलीवरी बॉय आता है, कुछ भी आता है, तो पहले आप आराम से रुकते हैं, फिर उससे बात करते हैं। घर में कोई गेस्ट भी आता है तो पहले पूछते हैं कैसे हैं, कहाँ से आए हैं। एकदम आते ही चाय पानी थोड़ा दिया जाता है। ठीक इसी तरीके से हम लोग भी भाषणों को एकदम शुरू कर देते हैं। तो ऐसे आए, धीरे धीरे, पहले यहाँ से प्रारंभ करिए, इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर ये, और फिर और ये, और तो ये पैर भी सीधा हो जाता है। फिर वापस, फिर रुके, फिर दूसरी तरफ बाएं पैर पे करेंगे। निश्चित रूप से ये इम्बैलेंस हो जाता, मैंने, क्योंकि ये आप आए, ये ऐसे करके आप रुकिए। ये अब सामने की तरफ करके दिखाता हूँ। हवा बहुत तेज चल रही है, तो जिसकी वजह से थोड़ा संतुलन गड़बड़ हो जाता है। ये तो पूरा हाथ खींच जाता है आपके, ये बाइसेप, ट्राइसेप, बैक ऑफ द चेस्ट, छाती की आगे वाली मसल्स, कंधे की, हाथों की, बचता ही कुछ नहीं है। शरीर का रोम रोम, मसल्स के सेंस में बोलूं, कोई भी मसल्स बचते नहीं है। तो ये आप करेंगे। तो रिकैप कराता हूं आपको। ये वीरभद्रासन की कथा आपको सुना दी, वीरभद्रासन का महत्व बता दिया, ज्वाइंट मोबिलिटी के लिए, स्ट्रेंथनिंग के लिए, ऊर्जा के लिए, और आप चिर यौवन आपको प्राप्त रहेगा ये अगर आप करते हैं। तो वही शरीर को पहले वार्म अप किया, कुछ प्रार्थना की, ओम, कुछ नहीं आता, 3 बार ओम का उच्चारण किया, प्रार्थना की, वार्म अप आपने बढ़िया सा आपने पहले से करके आए हुए हैं, या प्रारंभ करिए वार्म अप। बॉडी के हर ज्वाइंट का, टो से लेके पूरी अंगुलियों से लेके गर्दन से लेके जितने जोड़ है, जितना भी शरीर जहां से मुड़ता है, घूमता है, उन सब का व्यायाम करें, जिससे शरीर तैयार हो जाए। अब आपकी, जैसे आप खाना बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, पकौड़ी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, वो सब वही प्रक्रिया है। तो पहले हमने वही किया, पहले मैं रिकैप कर देता हूँ। ये पहले खड़े हो गए, सावधान मुद्रा में, लंबी गहरी सांस ली, फिर पैरों को 3 से 4 फीट फैलाया अपनी आयु के हिसाब से, शारीरिक क्षमता के अनुसार। फिर अब इनको पैरों को दिशा दी, ये, और फिर ये धीरे धीरे हाथों को उठाया और ये नीचे की तरफ झुकते चले गए। ये तो पहला हो गया। फिर यही प्रक्रिया दूसरी तरफ, ये, फिर इसका सेकंड वेरिएशन। सूर्य नमस्कार में 12 आसन थे ना, इसमें 3 है। अब ये पैरों की स्थिति आपने देखी ली, और ये ऊपर को उठाया और आसमान की तरफ, बहुत तेज
ढलान वाली जगह, आसपास में कुर्सियां टेबल, ऐसी चीजें ना हो जो अगर आप गिरे तो चोट लगे। वापस ये, अब ये आपका हो गया। इस तरह से आपने ये वाला भी कर लिया, ये वाला भी कर लिया। अब ये वाला, ये, तो इस तरीके से आप इसको अगर इस रूप में देखना चाहें, ये थोड़ा कठिन है, सपोर्ट की आवश्यकता है, पैर को ऊपर तक ले जाएं, घुटना सीधा। मगर जब आप पहली बार कर रहे हैं तो घुटना सीधा कैसे होगा? पैर आपका ये वाले और इस पैर के बीच में 90 डिग्री का कोण कैसे बनेगा? ये तो अलाइड और एसोसिएटेड आसन हैं, उनको जब आप पारंगतता के साथ करेंगे तब ये आएगी। सूर्य नमस्कार आप अच्छे से करते रहें, वृक्षासन आप अच्छे से करते रहें, गरुड़ासन आप अच्छे से करते रहें, और पेट के बल पीठ के बल जो आसन है, भुजंगासन है, मरकटासन है, सर्वांगासन है, हलासन है, वो भी करते रहें, तो ये फिर आसानी से आपका हो जाएगा। अब आप बोलेंगे पहले दिन ही में क्यों नहीं हो रहा? अरे पहले दिन में ही पौधा लगाया है, ये छोटे छोटे पौधे बीज लगे थे, अब यहाँ पे छोटे छोटे ये बीज लगा रखे हैं, तो टाइम लगेगा ना उसको, बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है पढ़ने में। तो ऐसे ही आसनों को सिद्ध करने में बीज से पौधा, पौधे से बढ़ते बढ़ते वृक्ष का रूप धारण करते करते समय लगता है काफी। तो अब आप समझ गए होंगे कि आसन ये मैं क्यों सिखा रहा हूं। अच्छे से अच्छे योगाचार्य ये आसन सबसे आखिरी में सिखाते हैं, सबसे लास्ट में सिखाते हैं, जिससे तब तक आपका मसल्स टोन अप हो गई, ज्वाइंट्स मोबिलिटी आ गई, स्ट्रेंथ आ गई, आपका अपने ऊपर आत्मविश्वास बढ़ गया, तब जाके ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। तो लगता है मैं अपने उद्देश्य में सफल हुआ हूं। नहीं हुआ हूं तो वो भी कमेंट लिख दीजिए, अगर हुआ हूं तो भी कमेंट में लिख दिया कीजिए, तो जिससे मुझको भी प्रेरणा मिलती है नए नए कंटेंट लेके आने में। मैं आपको और भी प्रेरित करूंगा कि योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड आयुष डिपार्टमेंट के अंतर्गत संचालित होने वाले बहुत सारे सर्टिफिकेशन है जो आप कर सकते हैं ऑनलाइन। क्लासेस आपको ज्वाइन करनी पड़ेंगी अलग अलग योग गुरुओं के पास, अलग अलग उनके साथ, और ऐसे ही बहुत सारे जिनके योगा से जुड़े हुए, योग से जुड़े हुए बहुत सारे केंद्र हैं, उनके साथ एसोसिएट होके आप इनकी संख्या प्रारंभ करें और सीधे हों। मैंने जो अलग अलग चरणों में तो योगा टीचर और इवेल्युएटर की 2 साल पहले करूंगा कि आप भी प्रेरित होंगे, और जब आप परीक्षा देते हैं, कोई एग्जाम देते हैं, तो आप तैयारी ज्यादा सीरियसली करने लगते हैं। कैजुअली जैसे आप मेरा वीडियो देखो न देखो, कट करो, वो आपकी, तो मगर जब आप परीक्षा देने पैसा दिया हुआ है, लोग पूछेंगे भाई क्या हुआ रिजल्ट, वो पीयर ग्रुप का प्रभाव, समाज का एक दबाव और आपका अपने प्रति कर्तव्य आपको जागृत करता है, मोटिवेट करता है कि भाई करो, कुछ तो करो, लोग क्या कहेंगे, तो इस बहाने से तो करते। आज की बातें हो गई बहुत सारी। वीरभद्रासन आज हमने सीखा, जिससे हमने बताया कैसे आप मजबूत बलिष्ठ अपने शरीर में आने वाले शत्रुओं का कैसे आप संहार करेंगे, कैसे रोगों को मार भगाएंगे, इसके माध्यम से वीरभद्रासन के माध्यम से चलेंगे हम समापन की तरफ। अब शांति पाठ, शांति पाठ आप 3 बार ओम वर्ग के भी समाप्त कर सकते हैं। अब जो मुझको आता है तो आता है, तो मैं तो उसको बोलूंगा, उच्चारण करूंगा, अपनी मन की शांति के लिए शांति पूर्वक खड़े हो जाए और 3 शांति पाठ का, उसमें बहुत सारे शांति हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः भी है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। चलिए कल फिर मिलते हैं किसी और नई विधा के साथ, चर्चा करेंगे, विस्तार से समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।